नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक फुल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उसके साथ बंधन बैंक का जो सेगमेंट है, माइक्रो सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया काम करता है बंधन बैंक। ईस्ट साइड में ज़्यादातर हम लोग बंधन बैंक का ज़्यादा ब्रांचेस एंड कस्टमर बेस देखने को मिलता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से मैं पहले बोलूँगा एक्स इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड यहाँ पर बहुत सारे अच्छे वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। बंधन बैंक की अगर हम लोग बात करें प्राइस चार्ट के ऊपर, प्राइस चार्ट में बहुत ही अच्छा आज का डेट में बहुत ही बढ़िया उसने रिटर्न कमा के दिया है। एंड बंधन बैंक का अगर सेक्टर पूछा जाए तो सबसे पहले मैं बोलूँगा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लार्ज कैप कंपनी है, बैंक है, एंड देन मिलिटरी रिस्क है। मतलब रिस्क थोड़ा बहुत अच्छा खासा वोलेटाइल स्टॉक है, इसलिए अच्छा खासा रिस्क में रखा है स्टॉक ने। एंड देन हम लोग की मैट्रिक्स की बात करें तो की मैट्रिक्स में इसका पी रेशियो 16.57 देखने को मिल रहा है, जहाँ पर सेक्टर का पी रेशियो 21.63, मतलब आपको सेक्टर से सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। अगर आपको ऐसा अच्छा स्टॉक चाहिए, हम लोग अभी बात करेंगे अंदर। अगर इस सेक्टर के पीवी रेशियो की बात करें तो 1.71 पीवी रेशियो है, जहाँ पर आपको महंगा वैल्यूएशन पीवी रेशियो में मिल रहा है। 3.31% का आपका पीवी रेशियो है। अगर आपका सेक्टर के डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 0.92, एंड ये जो बैंक है बहुत ही ग्रो बैंक है, इसलिए ये डिविडेंड पे आउट नहीं करता। अभी हम लोग बात करेंगे प्राइस चार्ट के ऊपर, कैसा प्राइस चार्ट रह रहा है। हम लोग यहाँ पर रिटर्न का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, रिटर्न यहाँ पर है। देन मैं यहाँ पर डेट चेंज करता रहूँगा। ये वन डे के अंदर 7.10% का रिटर्न दिया है बंधन बैंक ने। वन वीक के अंदर बैंक ने 2.73% का अच्छा खासा रिटर्न कमा के दिया है इस बुरे टाइम में भी। और बंधन बैंक ने वन मंथ के अंदर 38.13% का बहुत ही बम्पर, आप देख पा रहे, बहुत ही बम्पर रिटर्न बना के दिया है। और अगर हम लोग यहाँ पर मैक्स लाइफ की बात करें तो मैक्स लाइफ ने बंधन बैंक ने यहाँ पर 2018 में बंधन बैंक लिस्ट हुआ था, इसलिए बंधन बैंक थोड़ा बहुत तो अच्छा खासा रिटर्न कमा के दिया था आपको। देन बंधन बैंक ने वहाँ पर अच्छे से स्टेबल नहीं कर पाया, देन नीचे की तरफ गिरा। उसका लास्ट यहाँ पर आपका प्राइस का जो बेस है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग देखते हैं प्राइस का बेस क्या है, 392 रुपीज़ का प्राइस का बेस है। एंड देन वहाँ से स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा फॉल हुआ, एंड स्टॉक आप देख पा रहे हैं कहाँ पर जाके रुका है। और अभी बात करें 2018 में, ज़्यादा पुराना बैंक लिस्ट नहीं हुआ है, 2018 में बैंक लिस्ट हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत बैंक का स्टेबिलिटी है। देन अच्छा खासा अगर बैंक स्टेबल हो जाए तो ये भी आपको अच्छा खासा मल्टीपैकर रिटर्न दे सकता है। और बात करेंगे मल्टीपैकर कैसे हो सकता है, हम लोग फंडामेंटली देखेंगे। बहुत ही बढ़िया बैंक है, मैंने पहले भी इसको एनालाइज किया है, बहुत ही बढ़िया बैंक है। चलिए हम लोग थोड़ा बहुत फंडामेंटल की तरफ जाते हैं। हम लोग अभी चेक करेंगे इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट। चलिए हम लोग बात करेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट के बारे में। क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट में हम लोग सबसे पहले आप देख पाएंगे ये बहुत ही बढ़िया साइड है, साइड में बहुत ही ज़्यादा ईयर का क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट के अंदर 2017 से आपको मार्च 20 तक आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर आपको साइट के नाम पे पता नहीं तो मैं साइट का नाम बोल रहा हूँ, Skinner.in नाम है, एंड मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। एंड हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पर क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट के बारे में, 2019 से हम लोग 2020 मार्च क्वार्टर तक हम लोग चेक करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 2019 जून क्वार्टर में 899 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था, जहाँ पर सितंबर क्वार्टर आते आते 801 करोड़ का प्रॉफिट। देन फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है, 611 करोड़ का प्रॉफिट। लास्ट क्वार्टर में आते आते बैंक ने बहुत ही कम प्रॉफिट एक्वायर किया है, यहाँ पर 193 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर हम लोग फाइनेंशियल मार्जिन की बात करें तो 34% का यहाँ पर मार्जिन था, जो बहुत क्वार्टर के अंदर बहुत ही बढ़िया मार्जिन है, क्योंकि ऐसा मार्जिन बहुत ही कम क्वार्टर में देखने को मिल रहा था। एंड देन हम लोग अगर सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 30% का यहाँ पर प्रॉफिट फाइनेंशियल प्रॉफिट मार्जिन है। देन अगर हम लोग दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 22% का प्रॉफिट मार्जिन, एंड लास्ट क्वार्टर में 7% का प्रॉफिट मार्जिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 804 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जहाँ पर अगर हम लोग फाइनेंशियल प्रॉफिट से यहाँ पर अच्छा खासा अदर इनकम आ चुका है, इसलिए अदर इनकम के कारण यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट ज़्यादा बुक हुआ है। 972 करोड़ का प्रॉफिट है, जो अच्छा खासा बाउंस हुआ था यहाँ से। एंड देन लास्ट क्वार्टर में फिर से यहाँ पर क्वार्टर में गिरावट देखने को मिल रहा है, 731 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में 517 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए में भी यहाँ पर 1.70%, 1.76%, 1.93% है। लास्ट क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया एनपीए को कंट्रोल किया गया, 1.48%। एंड नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए में 50%, 59%, 56%, 81% एंड 58%, बहुत ही कम यहाँ पर एनपीए देखने को मिला है लास्ट क्वार्टर के अंदर। 0.81% का 0.81% का जहाँ पर एनपीए था, वहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा कंट्रोल करके 0.58% का एनपीए दिखाया है।
प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर ज़्यादा पुराना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, क्योंकि बैंक 2018 में लिस्ट हुआ है, इसलिए उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर। 1360 करोड़ का यहाँ पर जहाँ पर प्रॉफिट था 2018 में, आते आते 1436 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। एंड मार्च क्वार्टर में आते आते 2028 करोड़ का प्रॉफिट, एंड लास्ट क्वार्टर जहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है वहाँ पर 2504 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल प्रॉफिट में हम लोगों को ग्रो देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग फाइनेंशियल मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर 35% का फाइनेंशियल मार्जिन था, जहाँ पर 30%, 31% एंड 23%। मतलब यहाँ पर मार्जिन में बहुत ही फॉल देखने को मिल रहा है। मतलब मार्जिन अगर बैंक ने अच्छा खासा कंट्रोल किया तो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। किंतु मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, क्योंकि सबसे पहले है, अगर ये सबसे छोटा बैंक है, इसलिए जो बैंक है, बैंक को बहुत ज़्यादा कस्टमर की ज़रूरत होने के कारण बंधन बैंक में जो लोग अकाउंट खोलते हैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर पेमेंट किया जाता है। इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर उन लोग बहुत ज़्यादा अकाउंट और भी ज़्यादा खोलते हैं एंड और भी बहुत लोगों को प्रेफर करते हैं। बैंक का कासा रेशियो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होता है। पहले कासा रेशियो को इंप्रूव करवाने के लिए बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। इसलिए अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 1500 का इंटरेस्ट था, जहाँ पर मार्च क्वार्टर आते आते 2018 में 1717 करोड़ का इंटरेस्ट है, जहाँ पर मार्च क्वार्टर 2019 में आते आते 2148 करोड़ का इंटरेस्ट, एंड देन लास्ट क्वार्टर में 4562 करोड़ का यहाँ पर इंटरेस्ट कंपनी को पेमेंट करना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, अगर हम रेवेन्यू ग्रो के साथ साथ इंटरेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पेमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि बैंक बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा अकाउंट खुलवाने की कोशिश के कारण इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट होने के कारण यहाँ पर फाइनेंशियल जो मार्जिन है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। इसलिए आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको अच्छा खासा बैंक हाथ से छूट सकता है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बैंक है, स्मॉल कैप लार्ज कैप बैंक है, फिर भी बहुत ही ग्रोथ पोटेंशियलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पर नेट एंड प्रॉफिट की बात करें तो 1112 करोड़ का प्रॉफिट था, वहाँ पर ग्रो होकर 1346 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके बाद 1952 करोड़ का प्रॉफिट, एंड लास्ट क्वार्टर में 3024 करोड़ का बहुत ही बम्पर प्रॉफिट बुक किया है। ये एनुअल खत्म होने के बाद हम लोग का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हम लोग चलिए देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में कैसा फंडामेंटल देखने को मिल रहा है कंपनी के अंदर। चलिए हम लोग बैलेंस शीट में आ गए हैं। बैलेंस शीट में हम लोग अगर रिजर्व्स की बात करें तो 3351 करोड़ का रिजर्व्स है। उसके बाद 1189 करोड़ का रिजर्व, देन 10,009 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व्स का ग्रो देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग में ज़्यादातर हम लोग बैंक के बोरोइंग को इग्नोर करते हैं, क्योंकि बैंक का बोरोइंग जितना ज़्यादा रहेगा उतना पॉजिटिव है। अगर हम लोग सोच रहे हैं क्यों, अगर आप लोगों को पता नहीं बैंक का बोरोइंग ज़्यादा होने के कारण क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि बैंक अगर पैसे जितना लोन लेगा उससे वो वहाँ पर बोरोइंग में शो करेगा। अगर उसने पैसे ज़्यादा लिए तो उस पैसे को ज़्यादा यूज़ करेगा बैंक, एंड यूज़ करने के कारण ज़्यादा उसको इंटरेस्ट मिलेगा जिन लोगों ने लोन लिया है। इसलिए जितना ज़्यादा बोरोइंग उतना ज़्यादा पॉजिटिव है बैंक के लिए। 24,000 का यहाँ पर बोरिंग था, जहाँ पर 34,000 का बोरिंग ग्रो हुआ। उसके बाद 43,000 का बोरिंग, मतलब बहुत ही अच्छा खासा बोरिंग में ग्रो देखने को मिला है, जो भी बहुत ही पॉजिटिव है। चलिए हम लोग आ गए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में 60.95% का प्रोमोटर का होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग 2.74%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का 8.84%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का 13.05%, अदर प्रायोरिटीज़ का 17.16%। यहाँ पर म्यूचुअल फंड का होल्डिंग यहाँ पर अच्छा खासा गिर रहा था। देन म्यूचुअल फंड में दिसंबर के क्वार्टर में बहुत ही बम्पर बाय किया, देन फिर से उसके अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर प्रोमोटर की बात करें तो प्रोमोटर ने अपना स्टेक कम किया है। सितंबर क्वार्टर में 82% से डायरेक्ट 60% का प्रोमोटर का स्टेक गिरा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोमोटर का स्टेक गिरने का मेन कारण था आरबीआई ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया था जब प्रोमोटर के बाद बहुत ही ज़्यादा स्टेक है, इसलिए प्रोमोटर को अपना स्टेक बेचना पड़ेगा। इसलिए प्रोमोटर ने स्टेक दिसंबर क्वार्टर 2019 में अपना अच्छा खासा स्टेक बेच दिया, जो 20% के आसपास था। देन अगर हम लोग यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो उसने अच्छा खासा अपना स्टेक ग्रो किया है। यहाँ पर ग्रो होने के बाद लास्ट क्वार्टर में थोड़ा बहुत सेलिंग हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का बहुत ही बढ़िया स्टेक है कंपनी का। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना स्टेक सेल किया है, जहाँ पर FIIs ने बाय किया है, वहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल ने अपना स्टेक सेल किया है।
देन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हम लोग अगर बात करें रिटेल की, रिटेल यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में 1.99% से बढ़ के 16.95% का ग्रो दिखाया है। यहाँ पर ग्रो मेन होने के कारण जो प्रोमोटर ने अपना जो स्टेक सेल किया है वो डायरेक्ट मार्केट में सेल किया है, इसलिए ने अच्छा खासा स्टेक पिक किया है, 16.95% का स्टेक इंक्रीज हुआ है। चलिए बंधन बैंक की अगर हम लोग बात करें, अगर मार्केट कैप की 50,136 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है, जो लार्ज कैप बैंक है। अगर हम कासा रेशियो की बात करें तो 40.75% का कासा रेशियो है, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर कासा रेशियो है। अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 16.58, अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो 94, पी बी रेशियो 3.33%, कार रेशियो की बात करें तो 29.2%, बहुत ही बढ़िया कार रेशियो है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कार रेशियो में बंधन बैंक का बहुत ही ज़्यादा है। ROE की बात करें तो 18.96%, प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 60.95%, अगर ROC की बात करें तो 28.65%, अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 29.37% का यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ है। चलिए हम लोग सब बैंक के कंपेयर सेक्शन में आ गए, हम लोग अभी सब बैंक को एक साथ कंपेयर करेंगे। अगर हम लोग एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक के साथ इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर हाफ से भी ज़्यादा कम देखने को मिला है। यहाँ पर 50,000, वहाँ पर एक्सिस बैंक का 1,21,000 का मार्केट कैप है। अगर हम लोग पीवी रेशियो की बात करें तो पीवी रेशियो में बंधन में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड। यहाँ पर एक्सिस में बहुत ही सस्ते पीवी रेशियो मिल रहा है, जहाँ पर 1.43% का आपका 43 का आपका पीवी रेशियो मिल रहा है, जहाँ पर ICICI बैंक का 2.10%, एंड अगर कोटक महिंद्रा की बात करें तो 4.79%, और IDFC की बात करें तो 3.30। अगर बंधन बैंक के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ICICI बैंक और एक्सिस बैंक बहुत ही सस्ते वैल्यूशन मिल रहा है। अगर हम लोग पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो में बहुत ही आपको सस्ते में मिल रहा है बैंक, अगर 16.58 में आपको पी रेशियो मिल रहा है, जहाँ पर आपको अगर एक्सिस बैंक बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड खरीदना पड़ेगा। अगर ICICI बैंक की बात करें तो 30.03 के आपको ICICI बैंक को खरीदना पड़ेगा, एंड अगर कोटक महिंद्रा की बात करें तो 45, एंड HDFC की बात करें तो 21.51। हम लोग इंडस्ट्री बैंक है, इंडस्ट्री बैंक बहुत ही सस्ते वैल्यूशन मिल रहा है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, इंडस्ट्री बैंक भी बहुत ही बढ़िया बैंक है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। मैं ऊपर के आई सेक्शन में आपका लिंक डाल रहा हूँ वीडियो, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो को खत्म होने के बाद। और हम लोग यहाँ पर EPS की बात करें तो EPS में बंधन बैंक बहुत ही ज़्यादा कम है बाकी बैंकों के तुलना में। हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पर HDFC बैंक बहुत ही बढ़िया EPS के साथ है, बाकी कोटक महिंद्रा बैंक 30.05, ICICI बैंक 12.25, एंड एक्सिस बैंक का 5.77। अगर EPS के साथ देखें तो यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से तो बंधन बैंक बहुत ही छोटा है, इसलिए EPS भी बहुत ही कम ही देखने को मिलेगा। इसलिए अगर ROE की बात करें तो ROE में 18.96 का आपका ROE देखने को मिल रहा है, और बाकी बैंकों में बहुत ही बढ़िया ROE है बंधन बैंक का। अगर हम लोग नेट NPA की बात करें तो नेट NPA में 0.58 का आपका नेट NPA मिल रहा है, जहाँ पर HDFC बैंक के साथ ये अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा है नेट NPA के अंदर। और बाकी ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक में बहुत ही ज़्यादा NPA है, क्योंकि 2.29% बहुत ही ज़्यादा NPA होता है। मैं 1% के ऊपर अगर NPA जाता है तो मैं उसको ज़्यादा NPA मानता हूँ, इसलिए 1% ज़्यादा NPA जाता है तो आप भी उसको थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं। नेट NPA अगर 0 के नीचे रहे तो बहुत ही बढ़िया है। अगर फंडामेंटल की तरफ से बाकी अगर फंडामेंटल ठीक है तो मैं NPA को मैं थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत, उतना ज़्यादा नहीं। मैं ज़्यादातर कंपेयर करूँगा बहुत ही कम NPA के साथ आप बैंक को चूज़ कीजिए। अगर कार रेशियो की बात करें तो कार रेशियो में बंधन बैंक बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 29.20% का आपका कार रेशियो मिला है, जहाँ पर बाकी बैंक इसके आसपास भी नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पर इंडिया के मैप के अंदर कहाँ पर बंधन बैंक का ज़्यादा आउटलेट है वहाँ पर आ गए हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर बंधन बैंक का सबसे ज़्यादा जो बेस है वो वेस्ट बंगाल है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आसाम है, वो इस साइड में सबसे ज़्यादा बंधन बैंक का ब्रांचेस देखने को मिलता है। बाकी हम लोग अगर इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ बहुत ही कम बंधन बैंक का ब्रांचेस है, और नीचे की तरफ भी बहुत ही कम बंधन बैंक का ब्रांचेस है। मेन जो बंधन बैंक का बेस है वो हम लोग इंडिया के इस हिस्से को बोलते हैं बंधन बैंक का सबसे ज़्यादा बेस है। अगर बंधन बैंक ज़्यादा ग्रो करके इस तरफ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला इस तरफ अगर चला जाए तो बहुत ही ज़्यादा ग्रो होगा बंधन बैंक का, जो मैं इसलिए सोचता हूँ बंधन बैंक का अगर ग्रोथ पोटेंशियलिटी बहुत ही ज़्यादा है बाकी बैंकों को तुलना है। क्योंकि बाकी जितने बैंक है, आपको कोटा बैंक देख लीजिए, HDFC बैंक देख लीजिए, वो लोग बहुत ही इंडिया के पहुँच गए हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा कम ग्रो है उस बैंक का। अगर हम लोग यहाँ पर बंधन बैंक की बात करें तो
बंधन बैंक बहुत ही कम अभी तक पहुंचा है, इसलिए बहुत अभी सेक्टर में बहुत जगह में अभी बंधन बैंक को पहुंचना है। एंड वहाँ पर अगर पहुंच गए तो बंधन बैंक का प्रॉफिट आप बहुत ज़्यादा देखेंगे, एंड मार्केट कैप एंड आपका बाकी बहुत ही फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया रहेगा। एंड आपका प्रॉफिट अगर ग्रो हो तो आपके साथ उसका स्टॉक का प्राइस भी ग्रो होगा एंड आपको भी अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। इसलिए मैं ग्रो कंपनी को ज़्यादा फोकस करता हूँ। अच्छे फंडामेंटल के साथ ग्रो कंपनी अगर अच्छा हो तो मैं उस स्टॉक को बहुत ही बढ़िया मानता हूँ। वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम लोग आ गए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लास्ट सेक्शन में जो हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ क्राइटेरिया देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने वीडियो के अंत तक देख रखा है इस वीडियो के जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि जो लोग आखिर तक देखेंगे वो लोग इन्फॉर्मेशन अच्छे खासे देखेंगे, क्योंकि पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो मैं ज़्यादातर बोलूँगा आपको पैसे बनाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि स्टॉक के साथ अगर बने रहेंगे तभी आपके पैसे बढ़ेंगे। और हम चलिए देखते हैं, यहाँ पर रूरल एरिया में 36% का यहाँ पर बैंक है, एंड देन अगर सेमी अर्बन एरिया में बोले जाए तो 35% का यहाँ पर बैंक है। अर्बन एरिया है 19% एंड मेट्रो सिटी में 10% का। की हाईलाइट्स के अंदर ब्रांचेस की बात करो तो ब्रांचेस में 969 यहाँ पर ब्रांचेस है, जहाँ पर DSCS एंड 3014 का है। एंड ATM के कितने ब्रांचेस है 4481। एंड अगर कस्टमर बेस की बात करें तो 169 करोड़ का बहुत ही बड़ा यहाँ पर कस्टमर बेस है। अगर स्टेट एंड यूटी की बात करो तो 34 तक यहाँ पर स्टेट तक पहुँच गया है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो 493 डिस्ट्रिक्ट तक यह पहुँच चुका है बैंक। अगर नीचे की तरफ लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया चलिए देख लेते हैं। बंधन बैंक के हम लोगों ने टोटल एनालिसिस तो कर लिया है, क्योंकि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो बहुत ही डेप्थ तक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर चाहिए, क्योंकि पैसे आपके लगेंगे, इसलिए आपको अगर डेप्थ तक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप Skinner.in, फिनोलॉजी टिकर एंड टिकर टैब इस साइड में जाके आप लोग वहाँ पर एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का कुछ रिसर्च रिपोर्ट आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो आप अगर डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप अगर बंधन बैंक में पैसे लगा रहे हैं तो आपको फुल आपको जानना चाहिए कि बंधन बैंक का कहाँ पर कितने ब्रांचेस है, कहाँ पर कितना इनकम हो रहा है, उसका मेन कस्टमर बेस क्या है। अगर मैं लास्ट तक बोलूँ तो बंधन बैंक का मेन जो कस्टमर बेस है माइक्रो सेगमेंट में बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे लोन में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई लोन प्रोवाइड करते हैं। एंड अर्बन एंड जो रूरल एरिया है वहाँ पर ज़्यादा वो लोन प्रोवाइड करता है। बाकी मेट्रो सिटी में बहुत ही कम ब्रांचेस है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अर्बन एंड सिटी की तरफ से वो लोग ज़्यादा गाँव की तरफ ज़्यादा नज़र रखते हैं, इसलिए उसका ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। बाकी बैंक जहाँ पर नहीं सोचता, जहाँ पर लोन देना ज़्यादा रिस्की मानता है, उससे भी ज़्यादा अगर बंधन बैंक की तरफ देखते हैं तो बंधन बैंक उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मानता है, वो लोन को ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके, इसलिए उसका जो NPA होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।